हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द रन अकेडमी। तो जैसा आप ऑलरेडी जानते हैं कि हम क्लास 10th एनसीईआरटी का जो चैप्टर नंबर 12 है, दैट इज इलेक्ट्रिसिटी, उसको हम डिस्कस कर रहे हैं। एंड इसके रिलेटेड काफ़ी वीडियोस मैं आपकी अपलोड कर चुका हूं। तो लास्ट लेक्चर के अंदर हमने करंट इलेक्ट्रिसिटी के बारे में डिस्कस किया था। तो आज के लेक्चर के अंदर हम उसी के रिलेटेड जो क्वेश्चन आंसर्स हैं, काफ़ी सारे क्वेश्चन आंसर्स हैं और न्यूमेरिकल्स हैं जिनको हम डिस्कस करेंगे। और हाँ, ये इतनी ज़्यादा न्यूमेरिकल्स और क्वेश्चन होने की वजह से मैंने उसको दो पार्ट्स में डिवाइड किया है। तो आज के लेक्चर के अंदर मैं आधे क्वेश्चन या न्यूमेरिकल डिस्कस करूंगा और जो बैक नेक्स्ट वाला जो वीडियो है उसमें बाकी के क्वेश्चन है न्यूमेरिकल डिस्कस हो जाएंगे। और हाँ, ऊपर जितने भी चैनल और जो पेजेस दिए गए हैं उनकी जो लिंक से डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिए हैं। तो बिना कोई टाइम वेस्ट किए चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए बेटा, शुरुआत करते हैं हम अपने सबसे पहले क्वेश्चन के साथ। कहता है कि बाय व्हाट नेम इज द फिजिकल क्वांटिटी कूलम पर सेकंड कॉल्ड। देखिए, सिंपल सी बात आपको बताऊंगा एंड आई होप आपको समझ में आ जाएगा, इतनी बड़ी बात तो है नहीं है। देखिए, जब हम करंट के फॉर्मूले के बारे में हम जानते हैं कि वो होता है चार्ज पर यूनिट टाइम। तो चार्ज का जो ऐसा यूनिट है वो कूलम होता है, टाइम का सेकंड होता है, इसलिए कूलम पर सेकंड का जो यूनिट है वो एम्पियर बनेगा। बट यहाँ पे फिजिकल क्वांटिटी बोली गई है, तो इसका जो नाम है वो आएगा इलेक्ट्रिक करंट, दैट इज इलेक्ट्रिक करंट। तो ये हमें पता होना चाहिए कि हमसे वो यूनिट पूछ रहा है कि फिजिकल क्वांटिटी पूछ रहा है। तो फिजिकल क्वांटिटी जो है वो करंट हो जाएगा, लेकिन अगर मैं यूनिट की बात करता तो यहां पर मैं एम्पियर लिख देता। ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट है कि व्हाट इज द फ्लो ऑफ चार्ज कॉल्ड, उसी को इलेक्ट्रिक करंट का हम नाम देते हैं। फिर आता है कि व्हाट एक्चुअली ट्रेवल्स थ्रू द वायर व्हेन यू स्विच ऑन अ लाइट। तो वायर्स के थ्रू तो हमेशा फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं, वही आपके मूव करते, तो आंसर है इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास आता है कि विच पार्टिकल कॉन्स्टिट्यूट द इलेक्ट्रिक करंट इन अ मेटेलिक कंडक्टर। तो आपको पता है कि जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं उसकी वजह से करंट आपका फ्लो करता है, इसलिए आंसर आपका इलेक्ट्रॉन्स आएगा। फिर आता है कि इन विच डायरेक्शन डज द कन्वेंशनल करंट फ्लोज अराउंड सर्किट। तो आपको पता है कि कन्वेंशनल करंट हमेशा पॉजिटिव टर्मिनल टू नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द सेल आपका फ्लो करता है। और इन विच डायरेक्शन डू इलेक्ट्रॉन्स फ्लो, सो इलेक्ट्रॉन ऑलवेज फ्लोज इन द ऑपोजिट डायरेक्शन ऑफ द कन्वेंशनल करंट, मतलब फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव। तो यहाँ पे आपको मैंने प्रॉपर आंसर दिया हुआ है, आप ध्यान से देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। फिर नेक्स्ट है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन शोज द करेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन द इलेक्ट्रिकल यूनिट। तो देखिए, आपको मैंने जस्ट अभी बताया है कि जो हमारा करंट है वो चार्ज अपॉन टाइम है, इसलिए ये वाला करेक्ट है, ये आपका इनकरेक्ट है। तो इसलिए आपका आंसर है 1 कूलम पर सेकेंड वाला। फिर है कि व्हाट इज द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, है ना। तो इलेक्ट्रिक करंट का यूनिट है वो एम्पियर होता है, इसके बारे में मैंने आपको बताया हुआ है। फिर नेक्स्ट आता है कि हाउ मेनी मिली एम्पियर्स आर देयर इन 1 एम्पियर। सो देखिए, उसने बोला कि मिली एम्पियर कितने प्रेजेंट है 1 एम्पियर के अंदर। तो आपको पता है 1000 मिली एम्पियर जो है वो प्रेजेंट होते हैं और 10 की पावर 6 माइक्रो एम्पियर्स प्रेजेंट होते हैं 1 एम्पियर के अंदर। फिर आता है विच ऑफ द टू इज कनेक्टेड इन सीरीज, एमीटर और वोल्ट मीटर। देखिए, वोल्ट मीटर को जब भी कनेक्ट किया जाता है पैरेलल कॉम्बिनेशन में कनेक्ट करते हैं, और जो हमारा एमीटर है उसको सीरीज में किया जाता है, इसलिए हमारा आंसर आएगा एमीटर। फिर आता है कंपेयर हाउ एन एमीटर एंड अ वोल्ट मीटर आर कनेक्टेड इन द सर्किट। देखिए, एमीटर को जब भी हम सर्किट में कनेक्ट करते हैं तो सीरीज कॉम्बिनेशन में इसको हम कनेक्ट करते हैं, ये हमेशा हमारा सीरीज कॉम्बिनेशन में होता है। और जब मैं वोल्ट मीटर की बात करता हूं तो ये हमेशा आपका पैरेलल कॉम्बिनेशन में अटैच्ड होता है। ठीक है। तो ये रहा कि एमीटर हो गया सीरीज में और वोल्ट मीटर हो गया आपका पैरेलल में। उसके बाद आगे व्हाट डू द फॉलोइंग सिंबल मींस इन इलेक्ट्रिकल सर्किट। देखिए, ये जो आप देख रहे हो इसको बोलते हैं वेरिएबल रेजिस्टेंस, ये आपका वेरिएबल रेजिस्टेंस होता है। और ये जो आप देख रहे हो ये मेरा की है। ठीक है। तो ये है आपका आंसर। फिर आता है कि इफ 20 कूलम ऑफ चार्ज पास अ पॉइंट इन अ सर्किट इन 1 सेकेंड, सो व्हाट करंट इज फ्लोइंग। देखिए, हमारे को यहाँ पर चार्ज दिया हुआ है। ठीक है, चार्ज कितना दिया है मेरे को? चार्ज दिया है 1 कूलम का, 1 नहीं 20 कूलम का। देखिए ना, यहाँ पे 20 कूलम दिया हुआ है। और जो टाइम है वो है मेरा 1 सेकेंड का। तो आप भी जानते हैं यार, जो करंट होता है
वो होता है चार्ज पर यूनिट टाइम। तो चार्ज हो गया 20 कूलम, टाइम 1 सेकेंड, आंसर आ जाएगा 20 एम्पियर। तो इस तरीके से आपने इस क्वेश्चन का या इस न्यूमेरिकल का आंसर देना था। फिर आता है कि क्वेश्चन नंबर 13, अ करंट ऑफ 4 एम्पियर flows through a circuit for the 10 second. How much charge flows past a point in this time? बहुत सिंपल है। सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि इसमें जो दिया होता है ना, पहले वो लिख लिया करो। जैसे कि करंट जो है वो 4 एम्पियर मुझे दिया है, जो टाइम है वो 10 सेकंड का हमें दिया हुआ है, ठीक है, और वो चार्ज मांग रहा है। अब आप जानते हो कि जो करंट है वो आपका चार्ज डिवाइड बाय टाइम होता है। तो इसका मतलब है अगर मुझे चार्ज फाइंड करना है तो वो करंट इनटू टाइम होगा। सो करंट जो है वो 4 है एम्पियर और टाइम सेकंड्स में ही है, तो कुछ नहीं करना है इसके साथ हमें। तो बस आप मल्टीप्लाई करेंगे तो 40 कूलम आपका यहाँ पे आंसर आ जाएगा। बहुत ईजी है, आराम से कर सकते हो। सो व्हाट इज द करंट इन द सर्किट इफ द चार्ज पासिस थ्रू अ पॉइंट इज 20 कूलम इन 40 सेकेंड्स। अब देखिए, अब तो आपको पता लग गया होगा कैसे करना है आपने। आप चाहे तो खुद भी कर सकते हो अब कि जो करंट है वो हमारा चार्ज अपॉन टाइम होता है। तो चार्ज हो गया 20 कूलम का, टाइम हो गया 40 सेकेंड्स का, तो 1/2 एम्पियर या फिर 0.5 एम्पियर आपका यहाँ पे आंसर आ जाएगा। फिर आता है फिल इन द फॉलोइंग ब्लैंक्स विद सुटेबल वर्ड्स। सो द करंट इज अ फ्लो ऑफ डैश, फॉर दिस टू हैपन देयर मस्ट बी अ डैश, ठीक है। करंट इज अ मेजर इन, वैसे तो यार ये हमारा एम्पियर हो गया है ना, जब हम इसको क्रस्ड इन एम्पियर यूजिंग एन एमीटर प्लेस्ड इन सीरीज इन सर्किट। तो मतलब सिंपल सी बात है, ये आपके सारे आंसर्स हैं, ठीक है। तो आई होप आपको ये समझ में आ जाएगा। फिर आता है कि नेम ए डिवाइस विच हेल्प्स टू मेंटेन द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस अ कंडक्टर। तो आंसर है सेल या बैटरी। सिंपल सी बात है आपकी, सेल या बैटरी आप यूज करें तो उससे आपका पोटेंशियल डिफरेंस मेंटेन रहता है आपके कंडक्टर के अंदर। देखिए फिर वो कहता है कि इफ अ पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 10 वोल्ट causes a current of 2 ampere to flow for 1 minute, how much energy is transferred? ओके, सो सबसे पहले तो आपको ये बता दूं कि एनर्जी का मतलब होता है वर्क फाइंड करना, और आपको अच्छी तरह पता है कि कैसे करना है इस चीज़ को। इजी है, थोड़ा समझने की कोशिश करना। पोटेंशियल डिफरेंस आपका होता है वर्क डन डिवाइड बाय चार्ज। तो मतलब पोटेंशियल डिफरेंस को चार्ज से अगर मल्टीप्लाई किया तो वर्क डन मतलब एनर्जी मुझे यहाँ पे मिल जाती है। तो ये आ जाएगा बेटा पोटेंशियल डिफरेंस इनटू चार्ज। अब जो चीज़ यहाँ प्रेजेंट नहीं है वो चार्ज नहीं है मेरे पास, तो चार्ज कहाँ से आएगा? वो आ जाएगा करंट इज इक्वल टू चार्ज अपॉन टाइम से, विच इम्प्लाइज कि चार्ज हो गया करंट इनटू टाइम। तो करंट है 2 एम्पियर, टाइम है 1 मिनट मतलब 60 सेकेंड्स। तो 120 कूलम आपके पास यहाँ पे आ गया है। तो पोटेंशियल डिफरेंस 10 वोल्ट का था, 120 कूलम चार्ज है, तो टोटल आपका 1200 जूल यहाँ पर आपको एनर्जी आपकी मिल जाती है। तो बस इस तरीके से आपने इसको सॉल्व करना था। अच्छा क्वेश्चन था, आप चाहे तो इसको ध्यान से कॉपी करके कर सकते हैं। फिर आता है कि व्हाट इज एन इलेक्ट्रिक करंट एंड व्हाट मेक्स एन इलेक्ट्रिक करंट फ्लोज इन अ वायर। तो देखिए सिंपल सी बात है कि इलेक्ट्रिक करंट का मतलब होता है द रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज टू द कंडक्टर, एंड व्हाट मेक्स एन इलेक्ट्रिक करंट फ्लो इन द वायर, दैट इज द पोटेंशियल डिफरेंस। आप वायर के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस को मेंटेन कर लीजिए, तो आपके जो इलेक्ट्रॉन्स है वो मेरे वायर्स के थ्रू फ्लो करेंगे, जिसके वजह से करंट आपका कॉन्स्टिट्यूट होता है। डिफाइन द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, मतलब डिफाइन एम्पियर। तो 1 एम्पियर का मतलब होता है 1 कूलम ऑफ चार्ज इज पासिंग थ्रू द क्रॉस सेक्शन इन 1 सेकंड। तो समझ लीजिए कि 1 एम्पियर आपका करंट आपका फ्लो कर रहा है। नेक्स्ट आता है कि व्हाट इज एन एमीटर, हाउ इज इट इज कनेक्टेड इन द सर्किट एंड ड्रॉ ए डायग्राम टू इलस्ट्रेट योर आंसर। तो एमीटर क्या है? वो डिवाइस जो बेसिकली मेजर करती है कितना अमाउंट ऑफ करंट आपका फ्लो करेगा सर्किट के अंदर। इसको जब भी कनेक्ट किया जाता है सर्किट के अंदर वो हमेशा सीरीज कॉम्बिनेशन में होता है, हमेशा याद रखें।
बात आती है डायग्राम की। डायग्राम तो बहुत ज़्यादा सिंपल है। सबसे पहले आप यहाँ पर एक एमीटर बना देंगे और उसके बाद आपने रेजिस्टेंस शो करना है। अब याद रखना है आपने कि करंट अगर ऐसे फ्लो कर रहा है तो मतलब पॉजिटिव से नेगेटिव आपका करंट जा रहा है, ठीक है, और ये करंट आई है। एमीटर का जो पॉजिटिव है वो सेल या बैटरी के पॉजिटिव और नेगेटिव सेल या नेगेटिव के नेगेटिव की तरफ होता है। तो दिस इज द वे हाउ वी कनेक्ट अवर एमीटर इन अ सर्किट। सो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से आपने इन क्वेश्चंस के आंसर देने हैं, ठीक है। तो आज के लेक्चर के अंदर हमने करंट इलेक्ट्रिसिटी के जो इलेक्ट्रिक करंट टॉपिक है उसके रिलेटेड काफी क्वेश्चन एंड न्यूमेरिकल किए। आई होप आपको ये क्वेश्चन और उनके आंसर समझ में आगे होंगे। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज लाइक इट, शेयर इट एंड सब्सक्राइब इट। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच।